नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अज्जयाणं नमो लोई सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले देवादिदेव आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर शमय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आपके सामने कुछ अलग चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो क्रियाएं अपने जीवन में कुछ अलग ही महत्व को लेकर होती हैं। हम उन्हें सामान्य क्रियाओं को मानकर चलते हैं, लेकिन वही क्रियाएं जब हमारे जीवन में फलदान देती हैं तो हम तब समझ पाते हैं कि ये तो क्रिया इतनी महत्वपूर्ण थी। आने वाला कुछ ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल है जिसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। आने वाला समय अक्षय तृतीया को लेकर आने वाला है, और अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो अपने आप में बिना मुहूर्त के मुहूर्त मानी जाती है। ज्योतिष उसे स्वीकार करते हैं। जब कोई कार्य करना हो, कहते कोई तिथि ना मिले तो कहते हैं ये अक्षय तृतीया को बिना किसी तिथि के भी, बिना किसी उसके भी स्वीकार कर लो, तो वो अपने आप में बिना मुहूर्त का मुहूर्त। क्यों ऐसा हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई थी अक्षय तृतीया पे जिसने उस तिथि को इतना विशेष बना दिया? ऐसा कौन सा कार्य हो गया? तिथियां तो बहुत आती है, महीने में 2 तिथि आती है। तृतीया तीज आती है कि नहीं आती? खूब आती है, ऐसा बात नहीं आती। फिर लेकिन इसकी इतनी विशेषता क्यों है? इसकी इतनी खासियत क्यों आ गई इस अक्षय तृतीया में? तो कोई ऐसी घटना इसके साथ जरूर जुड़ी है जो इसकी विशेषता लाती, इसे पर्व बना दिया। हर तृतीया पर्व नहीं है, लेकिन एक तृतीया पर्व के रूप में मानी जाए, ये कुछ विशेषता जरूर है इसकी। इसको अक्षय नाम दे दिया जाए, क्योंकि तृतीया सबके सामने अक्षय नहीं लगा है, तो अक्षय शब्द क्यों जुड़ा, ये पर्व के रूप में क्यों बदल गई, इसको आज समझने का हम सब पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि इस दिन कोई एक ऐसी विशेष घटना जरूर घटी। इसने भूत की ऐसी घटना को लाकर हमारे वर्तमान और फ्यूचर को भी जो इफेक्ट कर रही है, बहुत कम होता है। नन्यथा भूत भूत बन के रह जाता है, पास्ट पास्ट बन के रह जाता है, और हम उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन ये कोई विशेष दिन है जिसने हमें कुछ गौरव प्रदान किया संस्कृति में। सभ्यता और संस्कृति की तिथि। और ये नहीं, आज जितना भी हिंदू दर्शन है, जैन दर्शन, हिंदू दर्शन इस तिथि को स्वीकारता है। जैन दर्शन में स्वीकारता है ऐसा नहीं, हिंदू दर्शन भी इस तिथि के लिए पूरा साल भर इंतजार करता है।
तो कोई विशेषता तो है स्थिति में। दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, वैष्णव, ब्राह्मण, हर व्यक्ति इस तिथि को पूजता है, इस तिथि पे कोई विशेष कार्य करता है। जैन शासन में इसका क्या महत्व है, इसे हम थोड़ा आज जानने का महत्व, थोड़ा सा इतिहास की उस पन्ने को आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व कुछ अधिक ऐसी एक घटना जिसने स्थिति को अजर अमर कर दिया। वह घटना भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हम सबके हुए। जब उनका जन्म हुआ, कहते उस समय भोग भूमि का काल समाप्त होने की ओर था। अंतिम कुलकर नाभि राय के पुत्र ऋषभदेव, जिनको हम भगवान आदिनाथ के नाम से जानते हैं, जब उनका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात चूंकि भोग भूमि का काल अब समाप्त हो रहा था, कर्म भूमि अभी आई नहीं थी, कर्म भूमि बिल्कुल लगने वाली थी, कुछ शेष था, क्योंकि 83 लाख पूर्व तो अभी आदिनाथ भगवान को बीतना है। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद भोग भूमि समाप्त होना है। ये कुछ कह सकते हैं हुंडा सर्पण की देन के लें, काल का दोष के लें कि चतुर्थ काल से पहले ही एक तीर्थंकर होके चले गए। मतलब अगर चतुर्थ काल की पूरे एक कोड़ी वर्ष को देखें तो 23 तीर्थंकर हुए, 24 नहीं हुए। समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि पहले तीर्थंकर तो भोग भूमि के काल में ही चले गए। इस काल में, चतुर्थ काल में तो कितने गए? 23, है ना। तो आश्चर्य मत करो, क्योंकि इस हुंडा सर्पण में आश्चर्यकारी घटनाएं होंगी। तो जब भगवान का जन्म हुआ, ऋषभदेव का जन्म होने के पश्चात उन्होंने हमें षटकर्म दिए। षटकर्म देने के साथ साथ जब उनकी आयु के कुछ वर्ष शेष रह गए, 1000 वर्ष शेष रहने पर या कुछ और अधिक शेष रहने पर, जब उनका काल बीत रहा था, तब सौधर्म को चिंता हुई। सिद्धर्म ने फिर उन्हें कुछ ऐसी युक्ति लगाई, नीलांजना लाया और भगवान को वैराग्य हुआ। जब ऋषभदेव को वैराग्य हो गया, तो वैराग्य होने के साथ साथ ऋषभदेव ने षटकर्म के उपदेश तो दिया, लेकिन श्रमण संस्कृति का उपदेश नहीं दिया। ये भी एक आश्चर्यकारी घटना है। वो अगर श्रमण संस्कृति क्या होती है, कैसे दीक्षा ली जाती है, कौन होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो फिर भी उस पर कोई चर्चा नहीं की। मतलब उन्हें धर्म पुरुषार्थ की चर्चा अभी नहीं की, उन्होंने सिर्फ काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, 2 ही पुरुषार्थ की चर्चा उन्होंने राज्य अवस्था में की। क्योंकि तीर्थंकर सिर्फ उस समय अपना मौन खोलते हैं जब केवल ज्ञान के बाद, तब वो धर्म पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं। क्योंकि उनके द्वारा जब धर्म चक्र का परिवर्तन होता है, वहां से वो धर्म की चर्चा करते, उससे पहले धर्म की चर्चा वो नहीं करते। पूजन करो, अभिषेक करो, इसे कोई चर्चा नहीं करते वो, क्योंकि स्वयं खुद ही नहीं करते वो। बात ये भी ध्यान रखना, तीर्थंकर कभी कोई पूजा नहीं करते, कोई जिना नहीं चाहते, और इसीलिए जब मैं ही नहीं जाता हूं तो मैं कहां से करूंगा चर्चा। ये भी एक बात हो सकता है कारण। एक कारण ये भी हो सकता है धर्म पुरुषार्थ नहीं करने का। कोई कहते भगवान आप ही नहीं जाते हम कैसे जाएं, तो क्या जवाब है उनके पास? तो हो सकता है इसलिए नहीं करते हो। और मोक्ष पुरुषार्थ अभी स्वयं ने शुरू भी नहीं किया, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ जब भी शुरू होता है वो रत्नत्रय से शुरू होता है। ये ध्यान रखना, ये आपका धर्म पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। पूजन अभिषेक, पूजन करना, आहार दान देना, ये मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है भैया, है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना। मोक्ष पुरुषार्थ रत्नत्रय की प्राप्ति से होता है, जहाँ से मुनि लिंग लिया जाता है, जहाँ उसे द्रव्य से मुनि महाराज बन जाता है, श्रमण बन जाता है, साधु बन जाता है, वहाँ से उसका मोक्ष पुरुषार्थ शुरू होता है। जब उन्होंने मुनि बनने का भाव किया, वैराग्य हो गया उन्होंने, तो कहते हैं उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद संयोग से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग बड़े लोगों का अनुसरण तो कर लेते हैं,
लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि करना क्या है। ये भी एक बात है। अधिकतम यह संसार गतानुगति का, वह पीछे लघु बन जाता है, और जब पीछे लघु बन जाता है तो उसे ये ध्यान नहीं होता कि करना क्या है। हुआ यही, ऋषभदेव के साथ 4000 साधुओं ने दीक्षा ले ली। वो उनकी चूंकि उनसे बहुत उनके प्रति उनका भाव, भक्ति भाव का रहता था, ऐसे राजा। अब वो राजा दीक्षित हो गए, संयोग से भगवान ने मौन ले लिया, और भगवान 6 महीने की उस ध्यान को में बैठ गए। भगवान ने बैठ तो गए। अब इधर जो ये मुनि बने, उनके सामने समस्या थी कि भाई भगवान उठे तो आगे की प्रक्रिया पता पड़े, करना क्या है। इन्होंने वस्त्र उतारे, हमने उतार दिए। इन्होंने केसलोच किए, हमने कर लिए। इन्होंने आभूषण फेंके, हमने फेंक दिए। अब ये बैठ गए सो हम बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब ये तो उठ ही नहीं रहे। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी नकल भी भारी पड़ जाती है, हो जाता है। एक बार ऐसे ही पूज्य गुरुदेव सामायिक करने बैठे। अब इधर सामायिक करने बैठे तो उनसे लग के एक मुनि महाराज, शायद क्षमा सागर जी थे, वो बैठ गए। अब दोनों बैठ गए, और क्षमा सागर जी ने मन बनाया कि जब तक आचार सिंह उठेगा मैं भी नहीं उठूंगा, और उसी समय आचार सिंह मन बना ले ये नहीं उठेगा जब तक मैं नहीं उठूंगा। अब कौन उठे, सुन रहे हो। अब आचार्य श्री तो अब आचार्य श्री है। अब वो बैठ गए सो बैठ गए। उन्हें तो 36 घंटे का अभ्यास, उन्हें कहाँ फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो बैठ गए। अब 1 घंटा हो गया। अब क्षमा सागर जी महाराज सोच रहे भाई गुरुजी तो 1 घंटे से ज्यादा बैठते नहीं, आज क्या हो गया। अब उन्हें क्या पता कि तुम बैठे हो, तुम उठो तो महाराज उठे। अब 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो महाराज के मन में ये भाव आया कि देखो ऐसा ना हो कि अपने से बड़ों से भी मुझे ज़्यादा करने का कोई अभिमान ना हो जाए, कि देखा मैंने गुरुजी से भी ज़्यादा सामायिक कर ली, और शायद मुझसे कोई अवहेलना ना हो जाए। तो बस उनके मन में आया और उन्होंने आवर्त कर ली उठ के, और वो उठे और 10 मिनट बाद गुरुजी उठ गए। बाद में उनका आचार्य श्री आप इतनी देर तक आज कोई विशेष, तो क्या तुम उठो तो मैं उठता, मैंने सोचा कि आज तुम उठोगे तो मैं उठूंगा। वो कह महाराज जी मैं तो सोच रहा था आप उठोगे तो मैं उठूंगा। सुन रहे हो, कभी कभी ऐसा अचानक ही घट जाता है। अब वो 4000 मुनि महाराज बैठ तो गए ध्यान में, क्या करें। अब भूख लगने लगी, प्यास सताने लगी, परिसे भारी पड़ने लगे। 1 महीना बीतते बीतते कुछ साधुओं के अब घर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि घर जाएंगे तो भरत चक्रवर्ती बैठा है, वो पूछेगा भाई तुम क्यों छोड़ के आए। एक ये भी भय था उनके मन में कि अगर हम घर लौट गए तो भरत चक्रवर्ती को क्या जवाब देंगे कि क्यों तुम ऋषभदेव को, मेरे पिताजी को छोड़ के आए, कहाँ आए। एक ये भी, दूसरा उनके मन में एक ये भी था कि हम भूख प्यास सता रही है तो क्या करें। तो उन्होंने उसी वन में कुछ फल फूल तोड़ के खाने का पुरुषार्थ करने लगे। जब ये कार्य करने लगे तो देवताओं ने फिर आकाशवाणी करते हुए कहा कि सावधान, आप ये मत करें क्योंकि ये इसके साथ शोभा नहीं देता। या तो आप ये लिंग छोड़ दें या फिर आप ध्यान करें, इंतजार करें, चर्या करें। मुझे ये समझ में नहीं आया इस प्रकरण में कि देवता चाहते तो ये बता सकते भाई चर्या ऐसे करो, ये तो धमका रहे, ये तो कह रहे फल फूल मत खाओ, मुनिलिंग की इज्जत रखो, ये नहीं कह रहे चर्या कैसे करना। क्यों? क्योंकि ये अधिकार देवताओं के पास नहीं है आहार दान देने का, समझे ना। आहार दान देने का कोई अधिकार है तो इस मनुष्य में तुम लोगों को अधिकार है। तुम इतने पुण्यवान हो, तुम समझो
तुम्हारी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा कार्य कर गई उस काल में, जिस काल में तीर्थंकर जन्मा। यहां से थोड़ी समझने का पुरुषार्थ करना। आपकी थोड़ा सा भी प्रमाद, थोड़ी सी अज्ञानता कितना बड़ा दोष पैदा कर देती है श्रवण संस्कृति में। सभ्यता को, इस संस्कृति को कैसा स्टॉप लगा सकती है। क्योंकि उस समय भोगभूमि समाप्त हुई थी, किसी ये पता ही नहीं था कि मुनि महाराज होते क्या है, इनकी चर्या होती क्या है, क्योंकि अभी धर्मचर्या का परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब ऋषभ देव तो बैठे हैं इधर, तो कुछ लोगों ने फिर वहीं से छाल लपेट ली, किसी ने पत्ते लपेट लिए, किसी ने कपड़े पहन लिए, किसी ने फल फूल खा के, किसी, यहाँ से मिथ्यात्व का पोषण भी शुरू हुआ। कुछ यहाँ से भी हुआ। ये मत समझो कि भगवान महावीर के समय से ही ये मिथ्या दृष्टि पैदा हुए। आदिनाथ से ही ये सब मिथ्यात्व का दौर शुरू हो चुका था। कुछ कुछ वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। और संयोग की बात है, वहाँ पर जब ऋषभदेव भगवान 6 महीने के पश्चात ध्यान छोड़ते हैं, तो ध्यान छोड़ने के बाद जब वो चर्या के लिए निकलते हैं, तब भी देखो श्रावकों का अज्ञान कितना। जब वो निकले तो निकलते समय प्रभु आइए, आप आए हैं धन्य। उनको लगा कि शायद ऋषभदेव आज पुनः लौट आए अब राज्य करने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम इन्हें पूरा राजा स्वीकार करते हैं। और आइए ये कपड़े ले लीजिए, आइए भगवान ये भोजन करिए, आइए भगवान आप ये वस्त्र आभूषण लीजिए, पत्नी बच्चे ले लीजिए, बेटी ले लीजिए, शादी कर लीजिए, राज्य ले लीजिए। लेकिन भगवान जो आज मुनि अवस्था में थे, वो किस लिए निकले थे? आहार के लिए। कुछ लोग की एक ये भी मान्यता है कि तीर्थंकर ये सिर्फ दिखावे के लिए निकलते हैं, मतलब ये सिर्फ मुनि अवस्था में आहारचर्या इसलिए निकलते। ये भी गलत फहमी है लोगों की। याद रखो, क्षुधा अच्छे अच्छे को सुताती है, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो। पेट की आग तो सबको सताती है। ये सब कहना बेकार है कि उनको भूख नहीं थी, वो तो सिर्फ चर्या दिखाने के लिए निकले थे। तो ये कह दो कि उन्हें परिचय नहीं है, क्षुधा परिचय नहीं है, 22 नहीं होते, ये कह दो तृषा परिचय, क्योंकि उन्हें भूख प्यास लगती नहीं। और उसमें हेतु क्या देते? उसमें हेतु देते वज्र ऋषभ नारद सहन ने, इसलिए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती। गलत हेतु। क्या वज्र ऋषभ नारायण सहन वाले जो मुनि बनते हैं उन्हें क्षुधा परिचय नहीं होते? क्या उन्हें तृषा परिचय नहीं होता? क्या उन्हें शीत उष्ण नहीं होता? अगर ये परिचय नहीं होते तो ये परिचय कम कर दिए जाए। तीर्थंकर, क्या आपको मंजूर है? नहीं, ये परिचय उनके जीवन में होते हैं, तो इसका मतलब भूख लगती है तभी तो परिचय है। परिचय किसका नाम है? भूख लगे और उसके बाद उसे जीते कि नहीं, उस भूख को सहन करे। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज मुनियों को तो भूख लगती ही नहीं होगी। क्यों नहीं लगती होगी भैया? तो महाराज फिर क्या मतलब है? तो मुनि बन गए इसका मतलब थोड़ी कि भूख चली गई। उससे वो सहन करते, इसका नाम परिचय विजय है। वो मुख पे कभी अपने चेहरे पे वो भाव नहीं लाने देते कि मैं वो। ये बात जरूर है कि चेहरे पे आपको दिखता है कि भाई मुरझाया हुआ है, 3 दिन का उपवास है, 10 दिन का उपवास है, तो ये शरीर की प्रक्रिया है। ये तो शरीर है, क्योंकि शरीर है, उसको अन्न नहीं मिलेगा तो मुरझाएगा ही। जैसे वृक्ष को पानी खाद नहीं मिलेगा तो मुरझाएगा। लेकिन वो उफ करे, मैं देखो बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दो, तब उसका परिचय विजय नहीं है। ध्यान रखना, परिचय विजय में हाँ वो सहते रहते हैं। महाराज क्या बात है, उपवास ठीक है, साता है साता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि साधु से बड़ा झूठा कोई नहीं। हाँ, बुखार है, बीमार है, महाराज सब ठीक है ना? हार करके आओ, आधा भी हार हुआ होगा नहीं होगा, महाराज हार्ट बहुत बढ़िया है ना?
महाराज बिहार ठीक हो गया? हाँ बढ़िया, सब ठीक है। छाले पड़ रहे हैं पैर में और क्या कह रहे? हाँ बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा लगता है साधु से बड़ा झूठा कोई नहीं है। हर वे प्यास सता रही है, गला कंठ सूख रहा है, होठ सफेद हो रहे हैं, महाराज ठीक है? हाँ बढ़िया, सब ठीक है। इसका मतलब ये है उनका परिचय विजय कितना गहरा है ये देखो। तो ऋषभ देव ने परिचय विजय किया, ना कि कोई ये चर्या दिखाने के लिए निकली। ये गलत फहमी मत पालना। वो परिचय विजय करके निकले, 6 महीने का ध्यान करके निकले। वर्धमान चारित्र वाले वो तीर्थंकर हैं। जब वो निकले तो आप श्रावकों की स्थिति देखो कैसी खतरनाक। वहां पे आप लोग जान ही नहीं रहे कि क्या करना है। ये तो कह रहे भोजन कर लो, ये नहीं कह रहे विधि। क्योंकि एक बात, ये एक श्रमण संस्कृति की सबसे सुंदर बात बताता हूं। संसार में इतने दर्शन है, लेकिन एक जैन शासन, जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें उसका साधु कभी कभी याचना नहीं करता, कभी भीख नहीं मांगता। ये जैन शासन की खासियत है सबसे बड़ी। कभी सम्मान से मिलता है, उनको भी सम्मान से मिलता है, लेकिन जिस प्रकार की विधि जैन शासन में है नवदा भक्ति की, ये किसी शासन में नहीं है। श्वेतांबर शासन में भी ये विधि नहीं है। सिर्फ ये है तो दिगंबर शासन में ही, वीतराग शासन में ही इसकी विधि है। गौरव और गर्व का विषय है कि आपका साधु कभी याचना नहीं करता, कभी मुख मुद्रा से भी नहीं कहता कि मैं भूखा हूं, कभी ये नहीं कहता कि मेरे लिए बना दो, कभी ये नहीं कहता कि मेरे लिए आज ये सब ला देना, कभी लिस्ट नहीं देता। ये जैन साधु की खासियत है। अन्य साधुओं में, अन्य दर्शन में तो शायद बता भी दे, कह भी दे कि भैया ये ले आना, वो ले आना, मेरा ये चलता है, लेकिन वो ठीक है, आप ही समझ जाओ तो ठीक। इस खासियत को पकड़ो और इसका फल आगे बताऊंगा कितना गहरा है। सिर्फ एक छोटी सी क्रिया कितना महत्वपूर्ण स्थान ला रही है आपको। अक्षय तृतीया ला रही है। ये अक्षय तृतीया ऐसे ही अमर अमर नहीं हुई है, और ऐसे ही आपको सिर्फ एक ग्रास देने का फल क्या होता है इसको देखना। ये क्रिया कितनी महत्वपूर्ण थी, जिस क्रिया को शायद आपने वैल्यू शायद नहीं दे पाए। इसलिए कह रहा हूं कि समझना, आदिनाथ भगवान जहां से 6 महीने भटक रहे हैं, तीर्थंकर होके उन्हें 6 महीने भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कोई क्रिया नहीं जानता। और जब वो क्रिया नहीं जानता तो सब व्यक्ति परेशान है, क्यों आए फिर चले गए, क्यों आए। और चूंकि वो रिद्धिधारी मुनि महाराज है, तो उनके लिए कभी हस्तिनापुर, कभी उनके लिए अयोध्या, कश्मीर, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, कहीं भी उनके लिए अंतर्मुख में जाने का विधान है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई वर्षों लग रहे हैं। अंतर्मुख में आज यहाँ थे, पता पड़ा पूना थे, कल बॉम्बे अंतर्मुख में, क्योंकि उनके पास ऐसी रिद्धि है। क्योंकि दीक्षा लेते ही वो 63 रिद्धि के धारी हो चुके थे। ये तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही प्राप्त हो जाती है। अब जब वो निकल रहे हैं सब लोग, उनकी कोई विधि नहीं जानता। भरत चक्रवर्ती समझ ही नहीं पा रहा। अवधि ज्ञानी देखना, भरत अवधि ज्ञानी, बाहुबली अवधि ज्ञानी, अब नाभिरा अवधि ज्ञानी, लेकिन कोई भी कर्म के उदय में किसी का ज्ञान काम नहीं करता बंधुओं। अच्छों का ज्ञान कुंठित हो जाता है। अच्छों का जो ये दावा करते हैं कि हम अवधि ज्ञानी है, उनका ज्ञान भी देखो तो, मतलब कर्म का उदय तीव्र हो जाए व्यक्ति का, तीर्थंकरों का भी, तो सामने वाले के भी ज्ञान में ये बात नहीं आती। रियल कह रहा हूं, अच्छों के वो सामने खड़ा है, विधि है, सब कुछ है, लेकिन ले नहीं पा रहा। ये मैंने अनुभूत देखा हुआ। हम लोग एक बार 2002 में ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य जी के साथ नेमावर में चातुर्मास व्रत थे, और दक्षिण का पर्व चल रहा था। 14 आई, और 14 के दिन गुरुजी आहार पे निकले। ना जाने गुरुजी के मन में एक बात आ गई कि आज अगर पड़गान उसको दूंगा जो
चौके के सामने पड़घाना करेगा, उसमें भी एक विशेष व्यक्ति को लेके उन्होंने विधि ले ली। अब वो कौन थे बाद में बताऊंगा। तो और वो व्यक्ति इतने आकुलित थे कि भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 9 दिन हो गए, गुरुजी आ ही नहीं रहे मेरे यहाँ चौके। और गुरुजी ने उस दिन उनकी विधि ले ली और वो निकले गुरुजी। जैसे निकले और सामने ही खड़े मंदिर के, क्योंकि उनने तो विधि ली चौके के सामने ही दूंगा इसको पड़गा। अब वो सामने खड़ा, अब फिर कहते गुरुजी फिर मेरे को देख के निकल गए। और गुरुजी ऐसा भ्रमण किया। और गुरुजी की वृत्ति परिसंख्यान में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वृत्ति परिसंख्यान के दौरान कभी भी वह विधि मिलने पर ही आहार लेता है साधु। अगर साधु को वो विधि ना मिले तो वो उसको आहार को ग्रहण नहीं करता, सीधा का सीधा अलाप करता है। और वृत्ति प्रज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वृत्ति परिसंख्यान के दौरान कभी भी वह साधु बार बार भटकता नहीं है कि भाई खड़े हो गए फिर घूम रहे। उसमें तो सिर्फ एक ही शब्द कहा है सर्वार्थ सिद्धिकार ने, जैसे कि बिजली की चमक की भांति वो आहार के लिए निकलता है। सामान्य से एक विधि होती है, एक सामान्य से विशेष विधि। तो वृत्ति परिसंख्यान का विशेष तप है, और विशेष तप होने के कारण वो कैसे निकलता है, जैसे कि बिजली चमकती है ऐसे वो निकल जाएगा आपके सामने से। और निकल के अगर विधि दिख गई तो ठीक, नहीं तो वापिस पुणे मंदिर में चला जाता है। ऐसे ही वो वृत्ति परिसंख्यान होता है, याद रखना। तो जब गुरुदेव ने विधि ले ली, अब वो गुरुजी ढूंढ रहे हैं और गुरुजी मुस्कुरा भी रहे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा गुरुजी क्यों मुस्कुरा रहे, और हम लोग भी समझ नहीं पा रहे आचार्य सिंह को क्या हुआ। देखा ऐसा घूमा, टीन सेट थे वहां पर, पीछे टीन सेट थे वहां गए, पक्के चौके थे वहां गए, ऐसे घूमते 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 जिनालय में आए और सीधे उस दिन अलाप हुआ। बाद में वो बहुत दुखी हुए कि बात क्या हो गई। तो गुरुजी ने संकेत तो नहीं दिया, फिर भी इतना जरूर कह दिया, क्या करें, व्यक्ति चौके छोड़ के खड़े हो जाते। आकुलता तो करते लेकिन अपना स्थान छोड़ के खड़े होते, मैं क्या करूं। तब बाद में समझ में आया कि वो थे, जब वो पड़गान के लिए खड़े थे, वो विशेष तौर से शायद बॉम्बे वाले कोई श्रावक थे जो पड़गान करना चाहते थे, उनका चौका छोड़ के वहाँ खड़े हो गए। तो ऐसा भी हो जाता है, हम यही समझ ही नहीं पाते कि हम उनका पड़गान चाहते, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप समझो कितनी गहरी विधि लेके अब आदिनाथ भगवान निकले, किसी को पता ही नहीं क्या विधि है। तो तीर्थंकर जैसे जीव का भी पुण्य कब कमजोर पड़ जाता है, और बुद्धि किसी के काम नहीं कर रही इस समय। सभी लोग सोच रहे हैं क्या बात है, नाभिराय सोच रहे हैं क्या बात है, इधर ब्राह्मी सुंदरी सोच रही है, बाहुबली सोच रहे हैं, स्वयं भरत चक्रवर्ती सोच रहा है, सभी लोग सोच रहे हैं कि भगवान आज क्या बात है, आहार के लिए मतलब ये निकले क्यों है। ऐसे करते करते भगवान को 6 महीने बीत गए। सुन रहे हो, आपकी अज्ञानता क्या है। आपकी अज्ञानता के कारण एक तीर्थंकर को भी आहार नहीं मिल रहा है, स्वीकार तो कर रहे हो कि नहीं। अच्छा, आपकी अज्ञानता है कि नहीं है। जबकि जिनको बुलाने के लिए देवता तरस रहा है, सौंदर्य में तरस रहा है, सब तरस रहे हो। अच्छा, भगवान आ जाए तो कैसा लगेगा आपको। अच्छा सही बताओ। और तीर्थंकर आ जाए, गुरुजी आ जाए तो कैसा लगता है, और फिर तीर्थंकर आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या हमारा। लेकिन बुलाना ही नहीं आता आपको, आप बुलाना ही नहीं जानते। आप बुलाना तो सीखो, तीर्थंकरों को कैसे बुलाया जाता है। ये संस्कार जब तक आपके अंदर आपकी पीढ़ियों में नहीं डलेंगे तब तक तीर्थंकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। और जब वो तीर्थंकर भ्रमण करते करते जब वो बैठ गए, ऐसे करते करते 13 महीने और 9 दिन बीत गए। सुन रहे हो, इतने दिनों तक उन्हें आहारचर्या का लाभ नहीं हुआ। इस परिचय को जीत रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं। मुद्रा वही सौम्य साधक,
4,000 साधक अपनी साधना को छोड़ के छूट गई सिर्फ श्रावकों की एक चूक के कारण। अब देखो यहाँ से जब प्रभु को नहीं मिला आहार, तो एक ऐसा जीव जिसने कभी प्रभु के साथ आहार दान किया था, उसकी बुद्धि में ये बात आती है। आपका आज का आहार दिया हुआ आहार दान कभी काम आएगा महाराज हमको? हाँ आएगा। सुनो समझो कि एक ऐसा तीर्थंकर को जब आहार नहीं मिल रहा तो कौन आहार दान दे रहा है? तो जब तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने के लिए उस रात में भगवान ने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उसी रात में हस्तिनापुर, जिसको आप सब जानते हो, महाभारत की एक प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुर, कौरव और पांडवों से जो प्रसिद्ध हुई है, उस हस्तिनापुर में उस समय राजा सोम और राजा श्रेयांश राज्य करते थे। और राजा सोम और राजा श्रेयांश राज्य करते करते यही जीव पूर्व भव में श्रीमंती का जीव था, स्त्री पर्याय में यह राजा श्रेयांश का जीव था, जो 10 भव पूर्व इन्हीं आदिनाथ भगवान की पत्नी के रूप में था। जो वज्रजंग चक्रवर्ती हुए और यह श्रीमंती का जीव, ये दोनों श्रीमंती और वज्रजंग दोनों पति पत्नी के रूप में राज्य करने वाले विदेह में इनका जन्म हुआ। और जन्म देने के बाद इनके पुत्र पुत्री हुए, उनमें से कुछ पुत्रों ने दीक्षा ली। एक समय वज्रजंग अपनी श्रीमंती के साथ वन में जा रहा है कीड़ा करने के लिए। उसी कीड़ा के दौरान ये मन में भाव करता है, काश यहाँ पर हमें कोई मुनि महाराज मिल जाए तो मैं दान देके ही आहार करूं। कभी आपके मन में आता है भोजन करने से पहले दान दूं? कितने लोग के मन में आता है कि आहार दान देके मैं भोजन करूं? अरे आहार दान नहीं है, भावना तो करो। मुनि को दे आहार फिर आहार करीजे। छेड़ालाकार क्या लिख रहे हैं? पहले मुनि को आहार दान दे के फिर आहार करने का ये नियम है श्रावक। अच्छा आप श्रावक भी हो कि नहीं? पहले तो पूछ लो, पता पड़ा आप श्रावक ही नहीं हो श्रावक? आप लोग श्रावक मानते हो अपने आप को? श्रावक कौन होता है पता है आपको? 3 शब्दों से ये बना हुआ है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रा यानी श्रद्धा, वा यानी विवेक, का यानी क्रिया। जो श्रद्धावान हो देवशास्त्र के लिए, क्रिया विवेकवान हो, जो ये जानता हो मेरे लिए किस समय क्या करना मेरा विवेक है। क्रिया जो आपके सट आवश्यक है, ये आपकी क्रिया है। तो जो श्रावक होता है वो इनसे आवश्यकों को करने वाला विवेकवान, श्रद्धावान, जिसकी देवशास्त्र गुरु पे तीव्र श्रद्धा होती, वो कहलाता है श्रावक। श्रावक एक नाउन संज्ञा नहीं है। श्रावक एक नाउन नहीं है कि संज्ञा है मात्र, नेम है, बस हम श्रावक नहीं। श्रावक को ये 3 चीजें होना चाहिए। जैसे श्रवण वही जो श्रम करे, गुरुजी ने लिखा श्रवण वही जो श्रम करे, यति गुण पाले यतन से, श्रवण वही जो श्रम करे, मुनि जो मन से मौन, मात लिंग से कौन। गुरुजी ने 4 लिख ली साधु के लिए। ऐसे ही श्रावक का भी कुछ क्रियाएं होती है, समझ रहे हो आप लोग? तो आप अपनी क्रियाओं को समझो। तो उन्होंने अपने श्रावक धर्म का पहले पालन किया और तीव्र भावना की। किसने? श्रीमंती के जीव वज्रजंग ने। ये तीव्र भावना भाई कि कोई मुनि महाराज आ जाए और उनको आहार दान दे के मैं आहार करूं। जब ऐसी तीव्र भावना, जब तीव्र लालसा उठती है, उसे लाभ जरूर होता है। तो कहते हैं उसी समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जो उनके पुत्र थे, किसके? वज्रजंग के, वो ही आहार के लिए निकले। और जब वो आहार के लिए आए तो इन दोनों पति पत्नी ने मिलके उन दोनों
मुनि महाराज का पड़गान किया और पड़गान करते समय आरदान उस वन में निभा रहे। देखो जंगल के अंदर मुनि महाराज को आरदान देने की भावना भाई जा रही है। और जब तीव्र उत्कंठा और तीव्र भावनाओं से जब कोई क्रिया की जाती है तो वो क्रिया आपके आत्मा के प्रदोषों पर छप जाती है। वो एक प्रकार का इतनी गहरी छप जाती है कि भवो भवो तक उसका संस्कार आपके साथ जाता है। समझे ना? चाहे वो पाप की क्रिया करो चाहे पुण्य की क्रिया करो, जब भी कोई क्रिया करो और विशेष तौर से पुण्य की क्रियाएं जब भी करो, पाप की क्रियाएं तो उदासीन भाव से करो, हे भाव से करो, और पुण्य की क्रियाएं उपादेय भाव से करो और उत्साह से करो। लेकिन होता यह है हम पुण्य की क्रियाएं उदासीन भाव से करते हैं। हम पे बर्डन है, जैसे कोई हमारे ऊपर लाद दी गई हो, हम ऐसे करते हैं पुण्य की क्रियाओं को, करते कि नहीं? और पाप की क्रियाओं को उत्साह से भर के करते हैं, खूब जम के करते हैं। लगाओ पैसा, खूब पैसा है लगाओ पाप में, कभी उसमें विचार नहीं करते। इसीलिए शायद हमारे संस्कार पाप के बहुत ज्यादा गहरे हम पे बैठे हुए, शायद इसीलिए हमसे पाप की क्रियाएं छूटती नहीं और इसीलिए हमारे पाप के संस्कार जाते नहीं। आज आप एक युक्ति समझना कि जितना उत्साह, जितना हमारा उसके अंदर आदर भाव जिस क्रिया के प्रति, चाहे पाप क्रिया हो चाहे पुण्य क्रिया हो, जिसके प्रति जितना गहरा उत्साह, जितना उत्साह होगा उतना गहरा संस्कार आपके साथ उसका जुड़ के रहेगा। चाहे आप हिंसा की क्रिया जोड़ लो, चाहे आप झूठ की क्रियाएं जोड़ लो, चाहे चोरी की जोड़ लो, चाहे अब्रह्म की जोड़ लो, चाहे परिग्रह की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, जिस कसाय का जितना गहरा संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ेगा उतना ही संस्कार वो भवो भवो तब आपके साथ जाने वाला है। समझना? इसलिए कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं, ये पुण्य की क्रियाएं सिर्फ उपादेय हे भाव से करो, ये सब पुण्य की संसार की क्रियाएं कह के जो लोगों को भ्रमित और भटकाया जाता है, उनसे मेरा कहना है ऐसे वचन बोल के आगम का अवर्णवाद मत करो, जिनवाणी का अवर्णवाद मत करो। आगम को तुम ये अवर्णवाद करके ना जाने किस पाप का बंद करो, क्योंकि अवर्णवाद करने का सीधा सीधा फल है चारित्र मोहिनी और मिथ्यात्व, सीधा सीधा फल है उसका। तो ये अवर्णवाद मत करो। आज जो घटना आपके सामने रख रहा हूं, ये घटना स्वयं बता रही है कि आपके, और क्यों कहा कि ये परंपरा से श्रावक जो क्रिया करता है इसे परंपरा से मोक्ष क्यों मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, और आचार्य कुंद महाराज की टीका करने वाले अमृतचंद जी महाराज जयसेन स्वामी इसमें लिख रहे हैं, यह श्रावक की क्रियाएं परंपरा से मोक्ष को प्रदान करने वाली है। कैसे मिल जाता है इससे परंपरा से मोक्ष? क्योंकि जब इसका संस्कार डलता है तब इसे परंपरा से मोक्ष मिलता है। क्योंकि आज आरदान देने का भाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कल इसी जीव को आर देते देते एक दिन मुनि बनने का भी भाव होगा, और मुनि बनने के भाव से ये मोक्ष चला जाएगा। ये ध्यान रखो, ये एक दिन आपके अंदर ये संस्कार डालेगा। इस क्रिया को मात्र क्रिया कांड मत मानो। आर देते समय इतना उत्साह रखो, अपने आप को धन्य धन्य मानो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली मानो, संसार का सबसे पुण्यात्मा मानो कि मैंने आज एक ऐसे व्यक्ति को आहार दान दिया, मेरा आज आहार ऐसे व्यक्ति की अंजलि में गया जो मुक्तिगामी उस पद पे चल पड़ा है, जिस पद को पाने के लिए देवता तरस रहे, जिसको पद के पाने के लिए मुझ जैसे कायर के अंदर हिम्मत नहीं है, जिन्होंने ये तो सिर्फ क्षत्रियों का धर्म है जो पाल रहे हैं, धन्य है ये व्यक्ति, ऐसी भावना भाया करो। सुन रहे हो? ये संस्कार देखो, चक्रवर्ती का ये संस्कार, श्रीमती का संस्कार कैसे डला,
बहुत तीव्र भावना की उन्होंने। और उसके परिणाम स्वरूप जब मुनि महाराज उनके पास आए और मुनि महाराज के चरणों में वो पूजा कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे मेरे पुत्र हैं, ये नहीं देख रहे मेरा बेटा है, वो तो क्या मान रहे हैं, ये चरण रिद्धिधारी मुनि महाराज है। अहो भाग्य, धन्य घड़ी धन्य भाग्य मेरो, दरस गुरु जी को लख लियो। मैंने आज और भव्य पूजा की, चक्रवर्ती और बजरंग दोनों, वह श्रीमंती का जी भव्य पूजा कर रहे, और ऐसी भव्य पूजा करके और आरदान दे रहे हैं, और उसी आरदान को मनुष्य नहीं देख रहे, तिर्यंच देख रहे। वन में रहने वाले 4 जीव देख रहे। कौन देख रहा है? नेवला है, सियार है, सूकर है, बंदर है। ये 4 जीव उस आरदान को देखकर गदगद हो रहे, धन्य धन्य कूद रहे। बंदर उस डाल पे कूद के हर्ष मना रहा है। वह सियार, वह सूकर, वह नेवला, देखो चारों के चारों जीव अभी दे नहीं पा रहे, मनुष्य दे रहा है। इधर चारण रिद्धि मुनि महाराज के हार पूर्ण होते हैं, उनसे निवेदन होता है भगवान कुछ धर्मोपदेश दें। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब आपका आने वाला भाव बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? वज्रजंग, आगे जाके तुम धर्म तीर्थ के परिवर्तन करने वाले होंगे। भावना भाव, सुन रहे हो? तीर्थंकर होने वाले हो। धन्य है आज जो जीव तीर्थंकर होने वाला आरदान भी देता है। मतलब जिसको गुरु को बनने, जो 3 लोक का गुरु बनेगा, उसको भी गुरु की जरूरत तो है। सुन रहे हो? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बिना माता पिता कोई बेटा नहीं बनता। सुन रहे हो? और बिना बेटा बने कोई माता पिता नहीं बनता, ध्यान रखो। भक्त बनेंगे भगवान बनेंगे। आप बताओ, भक्त बनोगे पहले कि भगवान बनोगे? अब अरे भक्त बन के भगवान बनेंगे ये कहो, भक्त नहीं भगवान बनेंगे ये उल्टे नारे मत लगाओ। ये उल्टे नारे लगाने लगे हम है। समझो बात को, पुरुषार्थ को समझो। वज्रजंग का जीव कहाँ पुरुषार्थ करा है और उस पुरुषार्थ का फल कहाँ पाया उसने? श्रीमंत के जीव ने कहाँ फल पा रहा है? और श्रीमंती के जीव ने जब इस फल को पाया, और उसी क्षण कहते उसी रात में वज्रजंग और श्रीमंती दोनों विश्राम कर रहे थे, और वहीं पे उनके सेवकों के द्वारा वो धूप घट भूल गए उस शिविर में। वो कहते हैं उसी समय इनकी प्राणांत हुए। और उस समय मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। ये दोनों जीव मिथ्यात्व के साथ हैं, क्योंकि मरण होते ही दोनों का भोग भूमि में जन्म होता है। दोनों का जन्म कहाँ हो रहा है? और भोग भूमि में होना क्या बता रहा है? ये मिथ्या दृष्टि का उदय है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही ऐसा जीव उस भोग भूमि में जाता है। लेकिन एक आहार दान का फल कहां ले गया? नहीं तो यही चक्रवर्ती का जीव अगर मरता ना तो नरकों में जाता। क्यों? क्योंकि पूरी पूरी संपदा का अभी त्याग तो हुआ नहीं। और जो चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी। लेकिन 6 खंड का अधिपति भी इतना परिग्रह होने के बाद भी, क्योंकि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह कहाँ ले जाता है जीव को? नरकायुष्य। बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वम नारकोस्यायुषा। लेकिन फिर भी वो जीव नरक में नहीं जाके कहाँ जा रहा है? भोग भूमि में जा रहा है। इसका मतलब आहार दान का फल कितना गहरा है, आहार दान कितना बड़ा है कि एक जीव को नरक से निकाल के भोग भूमि में रखने की ताकत रखता है। तो एक मुनि महाराज को दिया वो आहार दान रखता है। एक बात याद रखो, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, ये क्रिया समझना, ये दिन समझना। और यही संस्कार जब
भवो भव तक पड़ जाता है आत्मा के ऊपर, तो श्रीमती के ऊपर इतना गहरा संस्कार पड़ा कि 10 भव बाद जब वो राजा श्रेयांश की पर्याय में पहुंचा, तो राजा श्रेयांश में पहुंचते हुए जब आदिनाथ भगवान का उस हस्तिनापुर में आने से पूर्व एक रात सपना आता है। किसको? राजा श्रेयांश को स्वप्न आ रहा है। वह स्वप्न देखना, उन्हें क्या सपना आ रहे, उन सपनों को जब मैं देख रहा था अभी, तो पढ़ते पढ़ते उन सपनों के बारे में मैंने देखा, तो 7 सपन मैंने देखे। वो सपन देखना कितने गहरे। और सपने जब आते हैं तो देखो, सबसे पहले उन्हें सुमेरु पर्वत दिखाई देता है, फिर उन्हें अग्रभाग पर कल्प वृक्ष पर लटकते हुए आभूषण से सुशोभित कल्प वृक्ष दिखाई देता है, फिर उन्हें एक सिंह दिखाई देता है जिसका गर्दन तक बाल है, और किनारों को उखाड़ते हुए बैल दिखाई देता है, सूर्य दिखाई, चंद्रमा दिखाई देते हैं, और रत्नों से रहित सहित राशि से सहित समुद्र, ऐसे 7 स्वप्न उसे दिखाई देते हैं। और 7 सपने जब उसे राजा श्रेयांश को दिखाई देते तो निमित्त ज्ञानी से पूछता है कि इन सपनों का फल क्या है, इन सपनों के फल क्या प्रकट होगा। तो निमित्त ज्ञान कहते हैं सुमेरु पर्वत का मतलब है कि आज कोई महान व्यक्तित्व आपके यहाँ आने वाला है। शाखाओं पे अग्रभाग से लपटकता हुआ, इसका मतलब है कि कोई ऐसा कल्प वृक्ष से भी जो ज़्यादा देने वाला ऐसा महान आत्मा कोई होगा। कंधों पर सूर्य की सिंह की चर्या बताती है, सिंह का देखना बताता है कि वो सिंह चर्या करने वाले होंगे, वो याचक नहीं होंगे। बेल को किनारे से उखाड़ते बताते हैं कि वो जिन शासन में जितना भी मिथ्या थे उसको समाप्त करने वाले होंगे। सूर्य और चंद्रमा का दिन और रात की तरह वो अपनी प्रभा से प्रभावित करने वाले इस जिन शासन को होंगे, और समुद्र से लहर मतलब वो समुद्र से ज़्यादा गंभीर होंगे। वो आगे जाके केवल ज्ञान से युक्त के जिन शासन की महिमा को इस धर्म के परिवर्तन करने वाले होंगे। ऐसे उन सपनों का फल निमित्त ज्ञानी बताता है। प्रातः काल की वेला में वह राजा श्रेयांश इंतजार करता है पात्र का, और अपने द्वार पर पूरा सजा देता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आने वाला है। लेकिन जब वो दूर से देखता है कि एक सूर्य की भांति चमकता हुआ चले आ रहे हैं, तो भगवान आदिनाथ मुद्रा को लेकर आहार के लिए आज हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। उसी क्षण राजा श्रेयांश को जाति स्मरण होता है। और जाति स्मरण किस बात का होता है कि मैंने वज्रजंग और श्रीमंती के पर्याय में मैंने जो आहारदान दिया था, वही आहारदान लेने के लिए आज ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर मेरे हस्तिनापुर में प्रवेश करने वाले हैं। सोचो कितना गहरा संस्कार है। 10 भव पूर्व का संस्कार आज उदय में आ रहा है। समझना, आप जब आहार उत्साह से देते हो तो ये उत्साह नहीं होता, ये संस्कार होता है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इसी उत्साह से आप आहार दान देने लगो तो किसी दिन आपको भी तीर्थंकर का लाभ हो सकता है। तीर्थंकरों को आहार देने का आपको वो लाभ होगा। सिर्फ मात्र ये क्रियाकांड नहीं है, ये बहुत बड़ी विधि है जैन शासन की। ये जैन शासन की विधि को सिर्फ हम संक्षेप में समझने का पुरुषार्थ भी कर लेना। और राजा श्रेयांश उस दिन भगवान को तुरंत प्रधान करता है। सोम दोनों, वैसे तो आदिनाथ पुराण में आता रहा है श्रेयांश अकेला प्रधान करता है। अर्घा प्रदान करके और अवधि ज्ञान से फिर ये पूरी विधेय की पूरी विधि को जानता है। नवदा भक्ति करता है। नवदा भक्ति आप लोग करते हैं? करते हैं नहीं करते? कौन कौन सी होती है नवदा भक्ति? पता है? नहीं पता? मन शुद्धि वचन शुद्धि नहीं होती। सबसे पहले पड़गान। देखो
पड़गान के बाद उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्धि, फिर नमोस्तु। ये है 9, इसको बोलते हैं नवदा भक्ति। तो क्यों करते हैं नवदा भक्ति आप लोग? आपसे बार बार मैं पूछता हूँ, क्यों मुनि महाराज के चरण धुलाते हो? क्यों एक अर्घ मुनि महाराज के लिए दिया जाता है? तो आपको बताया था, याद होगा, कि जब किसी सामान्य मुनि महाराज के आप चरण धोते हो, जब मुनि महाराज को अर्घ देते हो, तो मुनि महाराज को इससे कोई लेन देन नहीं है तुम्हारी इससे, कि उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क श्रावक को पड़ता है। फर्क ये पड़ता है क्योंकि मुनि महाराज के पैर नहीं धो रहे हो तुम, मुनि महाराज के बहाने अनंत तीर्थंकरों के चरण धो के उस गंधोदक को ले रहे हो। क्योंकि आपके घर में कौन आया है? उस जिन मुद्रा का धारी आया है, जिस मुद्रा को तीर्थंकरों ने धारण किया था। उस जिन मुद्रा को तीर्थंकरों ने धारण किया, उस मुद्रा का स्वामी कौन है? तो तीर्थंकर है। उनसे परंपरा से साधुओं को मिली है, श्रवण संस्कृति मिली है। उस श्रवण संस्कृति में आज वह साधक आपके घर पर, द्वार पर आया है, समझ ना। और एक पूजन करके जब उनके हाथ में ग्रास रखते हो, तो वो ग्रास नहीं होता, मुनि को जीवन दान होता है। क्योंकि एक ऐसी संस्कृति ये जैन शासन में, जिसमें मुनि आहार नहीं बनाता, याचना नहीं करता, किसी से टिफिन नहीं रखता, अपने साथ कोई पात्र नहीं रखता, अपने साथ कल की चिंता नहीं रखता। गुरुजी कहते थे, जैन शासन की एक महिमा देखो कितनी गहरी है, कि हर व्यक्ति रोटी के पीछे दौड़ता है, लेकिन एक ऐसा जैन शासन में ये साधु है जिसके पीछे रोटी दौड़ती है, कि रोटी देने को लग तरसते हैं कि आहार ले लो महाराज, हमसे ले लो, हमारी चीज ले लो, हमसे आहार दान, हमें धन्य कर दो। सही बताओ, करते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? मुनि महाराज जब आते, एक गिलास महाराज, और एक गिलास प्लीज, एक बस महाराज, इस तरह से टेस्टी कर लीजिए, है ना, देख ही लीजिए महाराज, नहीं ले रहे हैं तो मत लीजिए, देख के धन्य कर दीजिए। आप बहुत पुरुषार्थ करते हो देने का। एक बार एक बहन गुरुजी को आहार देते देते वो रसगुल्ला लेके खड़ी हो गई। वो जानती थी कि महाराज मीठा हाथ गुरुजी तो लेते नहीं, लेकिन वो जिद करने लगी कि आचार्य से ले लीजिए, आचार्य से हाथ अंजलि करें, वो फिर के आचार्य से ले लीजिए। अब वो चौके वाले के देखो आचार्य से नहीं लेते, नहीं, एक बार पुरुषार्थ तो करना चाहिए। अब 2 बार 3 बार हो गया, फिर वो चली गई। अब वो उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी छा गई। तो गुरुजी को प्रश्न चिन्ह भरी दृष्टि से गुरुजी ने देखा कि बात क्या बात है भाई, पता तो इसको भी है कि मेरा त्याग है, फिर भी। तो उसने एक दो जो पंक्ति कही वो बहुत गहरी थी। उसने कहा, आचार्य श्री, जानती तो मैं भी हूं कि आप नहीं लेते, लेकिन क्या करें, आपको रोकने का कोई बहाना तो है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चौके में खड़े रहे, कम से कम आप मेरे चौके में समय तो दो। एक बात। दूसरी बात ये कि कम से कम आपकी दृष्टि तो उस चीज़ पे पड़ जाए। आपके हम हाथ में तो नहीं दे पा रहे, कम से कम आपके नेत्रों से वो दृष्टि, वो द्रव्य कम से कम हमारा पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा आपकी जिद कर रही थी, आप क्षमा करना, आप इसको अन्यथा नहीं लेना। बस मेरा भाव था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चौके में आपका समय गुजरे, ताकि मैं आपको यहाँ देख सकूँ, आपको मैं आपके पास रह सकूँ। देखो ये भी एक बहाना है लोगों का। तो गुरुओं के साथ इतना गहराई से आरदान का परिणाम समझना, क्यों इतना गहरा है इस आरदान का फल, कैसे संस्कार पड़े राजा श्रेयांश के अंदर। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके अंदर ये संस्कार आए, तो आरदान देने का भाव रखा करो। मुनियों को आरदान देके अपने द्रव्य को पवित्र बना लो, अपने घर को, क्योंकि यह घर जब तक किसी मुनि का चरण नहीं पड़ता तब तक इसे शमशान की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी है? शमशान जानते हो क्या होता है? मुर्दा, मरघट, मरघट कहा है इसे। तो मरघट से ये मंदिर बन सकता है
अगर मुनि महाराज के चरण पर जाए, क्योंकि भगवान तो जा नहीं सकते, तो अगर ये गुरु के चरण पड़ जाए तो घर एक दिन मरघट से मंदिर की संज्ञा पा लेता है। जिस दिन हमारे घर में गुरुओं के चरण आ जाते हैं, एक बात ध्यान रखना, गुरु के चरण आते ही वह घर पवित्र होने जाता है। क्यों? क्योंकि एक पवित्र आत्मा जिसकी साधना, जिसने तप किया, साधना की, मोक्ष मार्ग अपनाया, रत्नत्रय अपना लिया, उसके चरण से यह मरघट मंदिर बन जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, आज आपका काफ़ी समय हो गया, इस पर कभी और समय मिलेगा तो आगे आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन आगे का भाव देखना, इसका फल और क्या मिलता है राजा श्रेयांश को, कि राजा श्रेयांश को एक उपाधि दी गई दान तीर्थ की। वो क्यों मिली, क्यों हम गुरुओं के आरदान का इतना आपके जीवन में महत्व है, चलेगा आगे चर्चा का विषय रखूँगा। कभी कंटिन्यू अगर कल रहा तो ठीक, नहीं तो आगे आपको सुनने को मिलेगा। सुनिएगा। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।